हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? यू लाइक मैथमेटिक्स ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज राय, शाहपुर पटोरी से आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप लोग को अच्छा लग रहा है और ऐसे ही आप लोग हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके प्यार बरसाते रहिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास होगा आपका नेचर 3। इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। आइए, तो आज का सवाल है इस टाइप से। क्वेश्चन है x प्लस 1/x बराबर 3। तो पूछा है x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम इसको a बोले, हम x को a बोले और 1/x को b बोले, तो ये हो जाएगा a³ प्लस b³। तो आप जानते हैं कि a³ और b³ कब आता है? a³ प्लस b³ कब आता है? जब हम a प्लस b का होल क्यूब करेंगे। a³ प्लस b³ कब आता है? जब हम a प्लस b का होल क्यूब करेंगे। आइए पहले इसको हम समझते हैं। इसको हम पहले क्यूबिंग बोथ साइड करते हैं। क्यूबिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ घन करने पर, मतलब x प्लस 1/x का भी क्यूब कीजिए, बराबर में 3 का भी क्यूब कीजिए। अब देखिए, इसको a प्लस b के होल क्यूब पे तोड़ेंगे तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab, a की जगह पर x रखिए और b की जगह पर 1/x रखिए, 3ab इंटू a प्लस b। a प्लस b का मतलब हो गया x प्लस 1/x बराबर क्या होगा? 3 के क्यूब 27। अब ध्यान दीजिएगा, x से x तो कट जाएगा। x प्लस 1/x का मान क्या है? x प्लस 1/x का मान 3 है, तो यहां पे हम 3 रख देते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा यहां तक। अब जानते हैं कि x³ प्लस 1/x³ प्लस ये सब गुना में है पूरा वैल्यू, तो 3 और 3 का 3 3 9 बराबर में 27। अब जानते हैं मैथ का नियम होता है, बराबर की इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहां हो गया x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू में 27 में से 9 घटेगा तो आपका 18 आंसर होगा। आइए, वो तो प्रोसेस से हमने देख लिया। अब हम जानते हैं कि ऐसा सवाल आएगा तो हम कैसे काम करेंगे। कुछ बात और सीखिए आप लोग। जब x प्लस 1/x बराबर में कुछ भी हो, मान लीजिए यहां पे कि a हो, तो x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा? या कभी ऐसा रहेगा कि जब x माइनस 1/x इक्वल टू a हो, तो x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा? दोनों कंडीशन को पहले समझिएगा आप लोग कि x प्लस 1/x बराबर में कोई नंबर हो, हमने a मान लिया है, a हो, तो ये क्यूब का मान क्या होगा? और जब x माइनस 1/x का मान कोई भी नंबर हो, यहाँ पे हमने a माना है तो a हो, तो इसका मान क्या होगा? समझिएगा, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ही बनाना है आप लोग को। क्यूब का मान निकालना है तो क्या कीजिए? इसका क्यूब कीजिए, यानी a का क्यूब। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है कि माइनस है? अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस कीजिए, और फॉर्मूला वाला 3 और a का मान ये a, मतलब क्या होगा कि a का क्यूब माइनस 3a। इसको ध्यान रखिएगा कि जब प्लस वाला कंडीशन होगा तो यहाँ पे माइनस 3a करेंगे, इतना का क्यूब करके माइनस 3a करेंगे, इतना का क्यूब करके माइनस 3a करेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, अगर इस कंडीशन का सवाल रहेगा और क्यूब वाला का मान निकालना होगा, x³ माइनस 1/x का मान निकालना होगा, तो क्या करेंगे? यहाँ का मान a है तो इसका तो आपको क्यूब करना ही करना है। अब देखना है कि यहाँ माइनस है कि प्लस है। यहाँ तो माइनस है
तो माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस करना है, क्या 3a, यहाँ पे इंटू है 3a मतलब कि 3 गुने a। अब देखिए इतना यदि आपको ध्यान रहता है तो आप ऐसे सवाल को चुटकी बजा करके हल कर सकते हैं। आइए देखिए इधर कैसे बनाएंगे इसको। आपको इतना का मान निकालना है तो क्या करेंगे, इसको a कहिए, a का क्यू का मतलब क्या हुआ कि 3 का क्यू, और यहां प्लस है तो माइनस करना है, 3 हुआ फॉर्मूला वाला और a के जगह पे तो 3 ही है, तो 3 गुने 3, तो 3 गुने 3 का मतलब हो गया ये 9, तो 3 के क्यूब 27 माइनस 9 इक्वल टू 18। इसका आंसर हो गया आपका 18। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा x प्लस 1/x बराबर यदि आपको 4 दे दे तो पूछे आपसे कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, तो क्या कहेंगे, सिंपल सी बात, a क्यूब, a की जगह पर तो 4 है, 4 का क्यूब और यहाँ प्लस है ना तो माइनस कीजिए, और फार्मूला वाला 3 और इंटू a की जगह पर क्या रखिएगा 4, तो यहाँ पे हो गया 4 का क्यूब 64 माइनस 12, तो 64 में से 12 जाएगा तो 52 आपका आंसर। आइए अगला सवाल देखते हैं, आप लोग से बन जाना चाहिए। दिया हुआ है कि x माइनस 1/x बराबर 5, तो पूछा है कि x क्यू माइनस 1/x क्यू का मान क्या होगा। आइए ध्यान दीजिएगा, इधर माइनस में दिया हुआ है तो माइनस में ही मान पूछ रहा है, इससे पहले प्लस में दिया हुआ होता था तो प्लस में ही मान पूछता था। आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे करना क्या है आपको, अभी जाने हैं हम लोग, क्या करना है, a का क्यूब, तो a की जगह पर तो 5 है तो 5 का क्यूब कर दीजिए, यहाँ प्लस है कि माइनस है, माइनस है तो यहाँ प्लस करना है, और 3 तो हो गया फार्मूला का और a की जगह पर 5, तो 3 गुने 5 15 हो गया ये, तो 5 का क्यूब हुआ 125 और प्लस 15, इसको जोड़िएगा तो आपका आ गया 140। आगे बढ़ते हैं। यदि सवाल दे दे आपको a माइनस 1/a बराबर 4, तो पूछेगा x क्यूब माइनस a क्यूब माइनस 1/a क्यूब का मान क्या होगा। बिल्कुल x रहे a रहे कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा तो ऐसे ही। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम काम करेंगे जो ये काम किए यहाँ पे। क्या कीजिएगा आप लोग, 4 का क्यूब, यहाँ माइनस है तो क्या करना है प्लस, और 3 तो हो गया फॉर्मूला का, इंटू में a की जगह पर 4, तो यहाँ हो गया 4 का क्यूब 64 और प्लस में 4 दिया 12, इसको जोड़ेंगे हम लोग तो 4 और 2 6 और 6 और 1 7, 76 आपका आंसर है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। यहां देखिए सवाल है आपका x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर में 3, तो पूछा है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि बराबर के इधर यदि स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो रूट बन जाता है, यानी x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा √3, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना का मान ये है तो इतना का मान पूछ रहा हूं, तो आप जान रहे हैं कि इतना का मान जब पूछेगा तो ये तो a के बराबर है ना, ये a है, जैसा कि हम मानते थे x प्लस 1/x बराबर में a, फॉर्मूला बताए आप लोग को, तो ये a की जगह पर √3 है, तो क्या करेंगे यहाँ पे √3 का क्यूब करेंगे, √3 का क्यूब करेंगे, और यहाँ प्लस है तो माइनस, 3 तो हो गया फार्मूला वाला और a की जगह पर क्या है √3। बात समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम, a का क्यूब मतलब कि √3 का क्यूब, प्लस है तो माइनस 3a
तो 3 हुआ फॉर्मूला का और a की जगह पर √3। तो हम जानते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3√3। कैसे आएगा समझिएगा, यहाँ पे √3 का क्यूब है। इसका मतलब क्या है कि √3 को लिखना है 3 बार। तो आपको पता होगा ये दोनों का गुणनफल जो होगा वो सीधा 3 के बराबर होगा। यानी कि सिंपल सा भाषा में हम लोग ये समझेंगे कि दूगो टेढ़का का गुणनफल एगो सोझका के बराबर होता है। दूगो टेढ़का का गुणनफल एगो सोझका के बराबर होता है और ये हो गया √3। इसीलिए हम बोले हैं कि √3 का क्यूब का मान आ गया आपका 3√3 माइनस 3√3। तो आप जैसा कि जानते हैं कि 3 गो √3 में से 3 गो √3 घट जाएगा तो परिणाम 0 ही ना आएगा। इसका आंसर हो गया आपका 0। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल है कि 2x प्लस 2/x बराबर में 1 है। तो पूछा है कि x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बीच में प्लस या माइनस होता है तो उसको बाउंड्री बोलते हैं, बाउंड्री है। तो बाउंड्री के इधर और बाउंड्री के उधर देखना कि कॉमन कौन है। कॉमन का मतलब समझते हैं, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ भी 2 है। बाउंड्री की इधर भी बाउंड्री की इधर भी 2 ही है, तो 2 कॉमन हो जाएगा। तो 2 हम कॉमन ले लिए तो यहाँ हो गया सिर्फ x बचेगा, क्योंकि 2 तो कॉमन ले लिए। कॉमन का मतलब होता है बारी बारी से भाग लगाना। फिर इसको तो हम 2 को बाहर निकाल दिए तो यहाँ पे 1 बचेगा, 2 हट गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा बटा में x बराबर में कुछ नहीं तो सॉरी बराबर में दिया हुआ है 1। आप जानते हैं ये 2 जो है वो गुना में है। तो मैथ का नियम होता है कि जो वैल्यू गुना में होता है वो बराबर की उधर जाके भाग में हो जाता है, और जो भाग में होता है बराबर की उधर जाकर के गुना में हो जाता है। जो जोड़ में होता है वो घटाव में हो जाता है, और जो घटाव में होता है वो जोड़ में हो जाता है। तो आइए 2 गुना में है, उधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, यानी x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा 1/2। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस फॉर्मेट का सवाल हम लोग पहले बना चुके हैं। क्या करेंगे, इतना का मान निकालना है तो a का क्यूब, a की जगह पर क्या कीजिएगा 1/2 का क्यूब, और यहाँ प्लस है ना तो माइनस फार्मूला वाला 3 और a की जगह पर क्या रखिएगा 1/2 इंटू में 1/2। तो आप जानते हैं कि 1 का क्यूब ये कंप्लीट पर क्यूब है, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस ये हो जाएगा 3/2। अब बताइए 8 और 2 का एलसीएम क्या होगा, तो 8 होगा, 8 एकम 8 और माइनस 2 से भाग लगाएंगे 8 में तो 4 मतलब है तो 4 3 12। तो आप जानते हैं ये 12 जो है से माइनस में है और प्लस में 1 है, तो 11 माइनस का बटा में 8, यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो पूछा है कि x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। आइए ध्यान दीजिएगा। तो आप जानते हैं कि x³ प्लस 1/x³ जब पूछता है तो समझ आते हैं कि ये a प्लस b के होल क्यूब के पे गया होगा। तो एक बात जान लीजिए, अगर हम इसमें भी x से भाग दे दें, इसमें भी x से भाग दें, इसमें भी x से भाग दें, तो इसमें भी x से भाग देना होगा। तो जानते हैं कि ये x से एगो x कट जाएगा तो सिर्फ यहाँ पे x बचेगा। ये x से स्क्वायर है ये, इसका मतलब 2 को x से यहाँ पे एगो x कट गया तो एक ही वो x बचेगा, प्लस ये x से x कट गया तो यहाँ 3 बचा, और प्लस 1/x बराबर में 0 बटा समथिंग 0 ही होता है। जैसा कि आप जानते हैं ये 3 जो है 3 वो प्लस का बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ x प्लस 1/x बराबर -3। तो आप जानते हैं कि जब
ऐसा फॉर्मेट सवाल का बन जाता है और क्यूब का मान पूछेगा तो फार्मूला लगाना आसान है। फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस है तो माइनस 3a। ए क्यूब जब क्या किएगा -3 का क्यूब और प्लस है यहाँ पे तो माइनस 3a, तो 3 हो गया फार्मूला का और इनटू में ए की जगह पर -3। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 का क्यूब 27। आप जानते हैं कि जब बेस माइनस में होता है और पावर विषम संख्या होता है, ऑड नंबर होता है, तो रिजल्ट हमेशा माइनस का ही आता है। तो यहां हो जाएगा माइनस के 27। आप जानते हैं कि माइनस और माइनस का गुना होगा तो ये वैल्यू प्लस का बनेगा, क्या हो जाएगा ये 9। तो आप जानते हैं कि घट करके हो जाएगा माइनस के 18 और यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। x के पावर 15 प्लस 1 बटा x की पावर 15 बराबर में 10 दिया हुआ है। तो पूछा है कि x की पावर 45 प्लस 1 बटा x की पावर 45 का मान क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये कंडीशन दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 15 का क्यूब प्लस 1 बटा x के पावर 15 का क्यूब। इसका मतलब ये हुआ अगर हम x के पावर 15 को यदि हम a बोले, बात को समझिएगा क्या बोल रहे हैं। अगर हम x के पावर 15 को a बोले और 1 बटा x के पावर 15 को यदि हम b बोले तो ये तो हो गया, इसको तो a बोले हैं तो a क्यूब प्लस b क्यूब। तो यहां ध्यान दीजिएगा a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया। तो यहां हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वही फॉर्मूला लगा देंगे। सीधा कीजिए आप और कह दीजिए a का क्यूब यानी कि 10 का क्यूब और यहां पे प्लस है कि माइनस है, प्लस है। तो प्लस है तो माइनस कीजिए 3a, तो 3 इंटू a की जगह क्या रखिएगा तो 10 रखिएगा, ओनली 10 रखिएगा। तो यहां हो गया 10 का क्यूब कितना होता है 1000 माइनस 10 तिहाई 30। तो 1000 में से 30 घट जाएगा तो कितना होगा 970 ही ना होगा। तो यहां रख दीजिए 970, यही तो हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट अगला सवाल देखते हैं। बिल्कुल सेम सवाल है, उम्मीद करते हैं इस सवाल को आप लोग बना लीजिएगा। बिल्कुल बनेगा, ये कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इसको हम x के पावर 20 का क्यूब कर सकते हैं और 1 बटा x के पावर 20 का क्यूब कर सकते हैं और बाकी इसको इसी फॉर्मेट में बना लीजिएगा। 8 का क्यूब और माइनस है तो 3 यानी 3 गुने 8, इतना काम कर लीजिएगा। आगे एक दो सवाल और देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, सवाल है 2a माइनस 2/a प्लस 3 बराबर में 0। तो पूछा है a क्यूब माइनस 1 बटा a क्यूब प्लस 2 का मान क्या होगा। आइए ध्यान दीजिएगा, एक काम करते हैं। आप जान रहे हैं कि 3 प्लस का वैल्यू है बराबर बदल जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा 2a माइनस 2 बटा a बराबर माइनस के 3। फिर से देखिएगा, यहां पे भी 2 है और यहां पे भी 2 है, प्लस माइनस बाउंड्री होता है, 2 कॉमन हो जाएगा तो a माइनस 1 बटा a बराबर माइनस 3। तो आप जानते हैं कि ये वैल्यू गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो a माइनस 1 बटा a बराबर माइनस के 3 बटा 2। अब आप जानते हैं अगर हम इतना का मान निकालें तो हम क्या कहेंगे, इतना का मान निकालें तो क्या कहेंगे कि माइनस 3 बटा 2 का क्यूब और यहां माइनस है तो जोड़ दीजिए
3 गुने माइनस 3/2 और इसमें 2 और जोड़ना है क्योंकि 2 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 3 के क्यूब 27, ये माइनस का आएगा और बटा में 2 के क्यूब 8 और प्लस और माइनस जानते हैं कि माइनस ही होता है। 9/2 और यहां है प्लस का 2। तो एक काम कीजिए, सबको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। सबका एलसीएम जो है वो 8 आ जाएगा। सबका एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। दिखाई दे रहा होगा सबको? तो माइनस के 27 2 से भाग देंगे 8 में तो 4 मरतबे, तो माइनस के 36 और प्लस के 16। ये माइनस वाला वैल्यू को एक साथ जोड़ लीजिए और प्लस वाला वैल्यू अलग रहने दीजिए। उसके बाद फिर जोड़िए घटाइएगा तो आपका आंसर -47/8 आएगा और यही हमारा आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट, नेचर 3 जो है आपका वो समाप्त हो गया है। आगे हम नेचर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे कि किस टाइप का सवाल आता है। बहुत आसान सवाल ही है। जैसे आपका पहला सवाल है, मान लीजिए इस टाइप से रहेगा, x + 1/x बराबर में 3। तो पूछेगा x के पावर 5 + 1/x के पावर 5 का मान क्या होगा। आइए ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात कि आपको x के पावर 5 + 1/x पावर 5 का को तोड़ना होगा। कैसे? इसका फार्मूला होता है। इसको जब हम तोड़ेंगे इस पूरे वैल्यू को, तो इसको लिखेंगे x³ + 1/x³ इंटू x² + 1/x² माइनस x + 1/x। मतलब बात समझिएगा, यहाँ पे ये 5 का फॉर्मूला होता है, ये 5 का x के 5 + 1/x पावर 5 का फॉर्मूला होता है कि इसको ऐसे तोड़िए कि x³ + 1/x³ इंटू में x² + 1/x² माइनस x + 1/x। मतलब ये समझिएगा, छोटी सी बात है, x + 1/x का मान तो यहाँ दिया हुआ है आपको 3, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू आप रख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जब इसका मान x + 1/x का मान जब दिया हुआ होता है और x³ + 1/x³ का मान निकालना होता है तो क्या फार्मूला होता है। तो फार्मूला अभी भी हम सीखे हैं। क्या सीखे हैं? a का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब, प्लस रहेगा तो माइनस करना है, 3 हो गया फार्मूला का और a की जगह पर हो जाएगा क्या? 3। तो यहां हो गया आपका 3 के क्यूब 27, 27 में से 9 जाएगा तो 18। ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। अब आप जानते हैं कि इस स्क्वायर का मान निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। तो हम करेंगे क्या, 3 का स्क्वायर और ये प्लस है ना, तो माइनस के 2 आपको बताए थे, याद होगा। यहाँ पे माइनस होता तो वहां प्लस के 2 और यहाँ प्लस है तो वहां हो गया माइनस के 2। तो इसका मतलब ये हो गया आपका 3 के स्क्वायर 9 में से 2 जाएगा तो 7 और माइनस में x + 1/x का मान कितना है? 3। तो हम 3 रख दिए हैं। आप जानते हैं कि 18 गुने 7 करेंगे तो 18 7 कितना होता है? 26 से 126। ये हो गया आपका 126 और माइनस के 3 करेंगे तो यहां हो जाएगा आपका 123 और यही हमारा आंसर होगा। आइए स्टूडेंट, ऐसे ही सवाल पे हम चलते हैं। बिल्कुल सेम सवाल है पिछले जैसा, हालांकि इसको आप बना सकते हैं। इसका फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, क्या होता है?
एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इंटू में x² प्लस 1/x² और माइनस में x प्लस 1/x। ध्यान दीजिएगा, ये क्यूब का मान निकालना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, a का क्यूब यानी कि 4 का क्यूब और प्लस है तो माइनस के 3, तो 3 इंटू ए का मान क्या है 4। ध्यान दीजिएगा, अब स्क्वायर का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर और यहाँ प्लस है तो माइनस के 2 हो जाएगा, माइनस और इतना का मान आपको पता है कितना है, x प्लस 1/x का मान 4 है, तो यहाँ पे हम 4 रख देंगे डायरेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 का क्यूब 64, 64 में से 12 जाएगा तो आपका आ जाएगा 52 गुने 4 का स्क्वायर 16 में से 2 जाएगा तो 14 और माइनस के 4। ध्यान देंगे 52 गुने 14 यदि हम करते हैं तो 728 आएगा, इतना गुना करेंगे तो 728 आएगा। 728 में से 4 घटा देंगे 724 हमारा आंसर होगा। दिखाई दे रहा है आप लोग को? आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। पिछला जैसा सवाल ही है, बस शर्त है क्या, यहाँ पे x के पावर उसमें 5 था, यहाँ पे भी 5 था, यहाँ पे 7 दे दिया है, यहाँ पे भी 7 दे दिया। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला इसका होता है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब माइनस x प्लस 1/x। ध्यान दीजिएगा, x के पावर 4, चलिए ध्यान दीजिएगा इधर, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इंटू एक्स का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब माइनस x प्लस 1/x, यही फॉर्मूला होता है 7 का। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं कि जब इससे हमको जाना होगा स्क्वायर पर तो क्या कंडीशन होता है कि इतना का आप स्क्वायर कीजिए, प्लस रहेगा तो 2 घटाना है आपको, तो 3 के स्क्वायर 9 में से 2 गया 7, यानी x² प्लस 1/x² का मान आ जाएगा आपका 7। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब पावर 4 पे जाना होता है तो एक स्टेप और नीचे आते हैं, तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान निकालना होता है, तो क्या करेंगे हम लोग, 7 का स्क्वायर और यहाँ प्लस है ना तो 2 घटा दीजिए, 7 के स्क्वायर 49 में से 2 जाएगा 47। इसका मतलब x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान 47 होगा। और क्यूब वाला का तो कंडीशन समझते हैं हम लोग, क्या होगा इसका, क्या करना है, 3 का क्यूब कीजिए और माइनस कीजिए, क्यों, क्योंकि हमें प्लस है, 3 इंटू ए होता है तो ए की जगह पर तो 3 ही है तो रख दीजिए, और माइनस x प्लस 1/x का मान क्या है 3, रख देते हैं, तो 47 गुने 3 के क्यूब 27 और माइनस 3 3 9, तो 27 में से 9 जाएगा तो बच जाएगा 18 माइनस 3, तो आप 47 में 18 से गुना कर लीजिएगा और 3 घटा दीजिएगा, जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। आइए बच्चे, अगला सवाल है, x के पावर 9 प्लस 1/x के पावर 9 बराबर में 2, तो पूछा जा रहा है कि x के पावर 13 प्लस 1/x के पावर 13 का मान क्या होगा। आप सोच रहे होंगे कि x के पावर 13 का फॉर्मूला क्या होगा, थोड़ा वहां पे भी दिमाग ले जाइए जहां बताया था आपको कि जब बराबर में 2 रहता है ना तो सोचते हैं कि ऐसा x का मान क्या ले लेंगे जो मान आपस में बराबर हो जाए, LHS बराबर RHS प्रूफ हो जाए।
तो हम देखेंगे कि अगर हम x का मान यदि 1 ले लें तो 1 के पावर 9, 1 के पावर 9, तो 1 प्लस 1 बराबर 2 ही तो होगा। और ये सवाल आप लोग पढ़ चुके हैं, इसको आप लोग बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है टू एक्स प्लस 1/2x बराबर में 2। तो पूछा है टू इंटू 1/x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 5, इतना का मान क्या होगा। देखिए सवाल है 2x प्लस 1/2x बराबर में 2 हो, तो पूछा है कि रूट अंडर 2 इंटू में 1/x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 5 का मान क्या होगा। आइए, तो आपको हम बार बार बताए थे पिछला वीडियो में कि जब बराबर में 2 आ जाए तो हमको सोचना है कि ऐसा क्या क्या मान रख दे कि मान आपस में बराबर हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि इतने की जगह पर हम 1 रख देंगे, इतना की जगह पर यदि हम 1 रख देंगे तो जानते हैं कि 1 प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा, ये मान सेटिस्फाइड हो जाएगा। इसका मतलब हम रख रहे हैं क्या, तो 2x बराबर हम 1 ले रहे हैं। तो अब बताइए हमको 1/x के पावर 4 दिया हुआ है, 1/x पावर 5 दिया हुआ है। तो अब बताइए x गुना में है, इधर है तो भाग में हो जाएगा। तो 1/x, 1 पहले से था, x आएगा इधर भाग में, तो बराबर में 2 ही तो बचेगा, यानी कि 1/x के ऊपर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो जहां जहां पे आपको 1/x दिखाई दे रहा है वहां पे आप 2 रख दीजिए। आइए बच्चे ध्यान दीजिएगा, तो 2 इंटू में 1/x के ऊपर क्या रखिएगा, 2 रखना है, पावर 4 प्लस 1/x के ऊपर क्या रखिएगा, 2 पावर 5। तो यहां हो गया। आप जानते हैं कि 2 के पावर यहां कुछ नहीं तो 1, और ये प्लस माइनस बाउंड्री होता है। तो यहां देखिएगा, यहां तो गुना है, तो जब बेस समान हो और गुना में हो तो पावर सब आपस में जुड़ जाता है। तो पावर जुड़ करके हो जाएगा 4 और 1 5। तो यहां पे हो गया 2 के पावर 5, और प्लस यहां पे भी है 2 के पावर 5 है। तो आप देख रहे होंगे 2 के पावर 5 यदि हम कॉमन ले लेंगे, 2 के पावर 5 यदि हम कॉमन ले लें तो यहां पे देखिए कॉमन का मतलब है भाग देना। तो इससे ये पूरा पूरा कट जाएगा तो यहां 1 बचेगा, प्लस इससे पूरा पूरा कट जाएगा तो यहां पे भी 1 बचेगा। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि रूट अंडर 2 के पावर 5, और ब्रैकेट का मतलब तो गुना ही होता है, ये 1 और 1 2, और 2 के पावर कुछ नहीं तो 1। तो यहां पे हम सोल्व करते हैं इसको, बेस समान गुना में पावर पावर जुड़ जाएगा। तो यहां हो जाएगा आपका 2 के पावर 6, 2 के पावर 6। थोड़ा उधर जगह नहीं है, इसको हम इधर सॉल्व कर रहे हैं। जब 2 के पावर 6, ये रूट अंडर है यहां पे, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 के पावर 2, और रूट लगा देंगे तो आप जानते हैं कि स्क्वायर से क्या होगा, रूट कट जाएगा। स्क्वायर से क्या होगा, रूट कट जाएगा। तो इसका मान आ गया 2 का क्यूब कितना, 8, 2 का क्यूब 8 आपका आंसर होगा। चलिए बच्चों, हम नेचर 5 में चलते हैं। अब इसमें क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप से आ रहा है और कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे इसमें सवाल आएगा x² प्लस 1/x² बराबर 123। तो पूछा है कि x माइनस 1/x का मान क्या होगा। आइए इस सवाल को देखते हैं कि ये कैसे बनेगा।
सबसे पहले आप जानते हैं पहले क्या था, हम पढ़े थे कि पहले ऐसा सवाल दिया हुआ होता था और ऐसा पूछता था, लेकिन अब क्या हो गया है कि ऐसा दिया हुआ और इसका मान पूछ रहा हूं। कोई बात नहीं, इसको आप समझ सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब आता है, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं या a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे a माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसको एक सवाल बना करके दिखा देते हैं आप लोग कैसे बनेगा ये। तो x माइनस 1/x का यदि हम होल स्क्वायर करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/x, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। आप जान रहे हैं कि x से x कट जाएगा, इतना का मान हमें पता है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पता है हमको 123 है, तो यहाँ पे हम 123 पुट कर देंगे माइनस के लिए, और आप जान रहे हैं कि इधर बच जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और ये बराबर में हो गया 123 में से 2 जाएगा तो 121। आपको पता है कि स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो x माइनस 1/x बराबर हो जाएगा रूट अंडर 121, मतलब कि इसका आंसर हो गया 11। इसका आंसर 11 आ गया। देखिए, इस सवाल को हम वैसे नहीं बनाएंगे जैसे हम बनाए थे अभी, वो तो हम सिर्फ बना के दिखाए थे आप लोगों को कैसे बनता है। इस सवाल को बिल्कुल हम सटीक तरीका से बनाएंगे, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा ये। आइए ध्यान दीजिएगा, इधर सबसे पहले आपको क्या सोचना है, बात सुनिएगा। यहाँ पे जब इस टाइप का सवाल हो, मतलब कि बड़ा वाला मान पता हो, छोटा वाला मान निकालना रहेगा जब आपको, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो सोचिएगा क्या 123 के आसपास की संख्या सोचिएगा कि 123 में से कितना घटा दे, सॉरी 123 में से 2 घटा दे कि 2 जोड़ दे। ऐसा सोचिएगा आप कि 123 में से हम 2 जोड़े कि 2 घटाएं, जिससे कि पूर्ण वर्ग बन जाए। आप लोग पूर्ण वर्ग समझते होंगे, पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जिसका पूरा पूरा रूट निकलता हो, वर्गमूल निकलता हो, पूरा पूरा रूट में मान निकलता हो, जिसका पूरा पूरा क्या निकलता हो, वर्गमूल निकलता हो। तो आपको यही सोचना है कि इस वैल्यू में 2 जोड़ने से पूर्ण वर्ग होगा कि 2 घटाने से पूर्ण वर्ग होगा। तो सुनिए, इधर सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको आधा कर दीजिए, मतलब कि पावर 4 से शुरू रहेगा तो पावर 2 कर दीजिएगा, 2 से शुरू रहेगा तो सीधा 1 हो जाएगा। 1 का मतलब पावर 1 नहीं भी होगा तो भी काम चलेगा। पहले x लिखिए और 1/x लिखिए, ये माइनस अभी मत दीजिए, माइनस डिपेंड करेगा जोड़ने पर या घटाने पर, बात समझिएगा। यहाँ तो आपको पता होगा कि 123 है, तो इसमें से यदि हम 2 घटा देंगे, इसमें से 2 घटा देंगे, इसमें से यदि हम 2 घटा देंगे, तो ये नंबर जो है वो 121 बन जाएगा, जो कि पूर्ण वर्ग है। मतलब ये हुआ कि 123 में से 2 घटाने पर क्या हुआ, पूर्ण वर्ग हुआ। 2 घटाने पर क्या हुआ, पूर्ण वर्ग आया। तो घटाने पर आया है ना, इसीलिए यहाँ पे हम माइनस दे देंगे। अगर मान लीजिए कि जोड़ने पर आता तो हम यहाँ पे क्या करते, प्लस दे देते। तो बताइए, बराबर में है 121, बराबर में क्या आ गया 121। आप जानते हैं कि 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11। इसका आंसर हो गया 11। देखिए, हो सकता है कि पिछले सवाल आपको समझ में नहीं आया होगा, इस सवाल में कोशिश कीजिएगा, बढ़िया समझ में आ जाएगा आपको। क्या करना है, यहाँ वाला वैल्यू में निकालने से पहले आपको क्या करना है, इसको पहले आधा कर लीजिए, यानी x और 1/x लिखिए। सिंबल नहीं देना है माइनस चाहे प्लस, ये डिपेंड करेगा कि घट रहा है कि जुड़ रहा है। तो बताइए, 66 में से 2 घटाने पर पूर्ण वर्ग बनेगा कि जोड़ने पर? तो सिंपल सी बात है कि 2 घटाने पर क्या होगा, 64 होगा। 64 होगा, घटाने पर होगा ना, घटाने पर। तो यहाँ पे माइनस दे दीजिए
और इस पर रूट लगा दीजिए। तो ये हो गया 64 का वर्गमूल होता है 8 और आपका आंसर आ गया 8, इसका मान 8 आ गया। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से अगला सवाल देखिएगा। सवाल रहेगा a + 1/a बराबर में 14। तो पूछा है क्या √a + 1/√a का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा। तो आप जानते हैं कि इसका होल स्क्वायर ये है, मतलब ये बड़ा वैल्यू है और वो छोटा वैल्यू है। तो बड़ा से छोटा का मान निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, छोटा करेंगे इसको तो ये √a हो जाएगा और 1/√a हो जाएगा। अब माइनस होगा कि प्लस होगा, तो सोचिए इधर कि 14 में 2 जोड़ना होगा कि घटाना होगा, जो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 2 जोड़ना होगा इस पर, क्यों कि 14 में 2 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल बनता है। बताइए, तो यहाँ पे जोड़े हैं ना, तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए और यहाँ पे हो गया 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 और आपका आंसर आ गया 4। इसको ऐसे बनाना होगा, यही इसका ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है x के पावर 4 + 1/x⁴ बराबर 119 हो। तो पूछ रहा है x³ - 1/x³ का मान क्या होगा। आइए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमको क्या करना है कि बड़ा से छोटा की तरफ जाना है। पहले हमको निकालना होगा यहाँ पे x - 1/x का मान, तब जाके हम क्यूब का मान निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके पावर को पहले आधा कीजिए, x² 1/x² कीजिए। अब माइनस प्लस अभी नहीं दे रहे हैं, क्यों, यहाँ पे पता चलेगा कि माइनस प्लस होगा, क्या होगा, माइनस होगा कि प्लस होगा। तो बताइए 119 में 2 जोड़ने से पूर्ण वर्ग होता है घटाने से। तो सिंपल सी बात है, जोड़ने से तो 121 हो जाएगा वहां पे। तो 121 का वर्गमूल क्या होता है 11। जोड़ने से बाद प्लस कर दीजिए और यहाँ पे हम दे देते हैं 11 समझ गए। 11 कहाँ से आया, तो 121 का वर्गमूल हुआ 11। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 11 कहाँ से आया, तो 121 का वर्गमूल हुआ। अब क्या करेंगे, फिर नीचे चलते हैं हम, तो इसके पावर को पहले आधा कर दीजिए। अब देखेंगे कि 11 में 2 जोड़ने से पूर्ण वर्ग होता है कि घटाने से। तो सिंपल सी बात है कि 11 में 2 घटाने से पूर्ण वर्ग होता है, घटाने से ना। तो यहाँ पे 2 घटाने से पूर्ण वर्ग होता है, तो घटा दिए, तो घटाने से होता है, इसका मतलब यहाँ पे होगा माइनस। यहाँ पे जोड़ने से हो रहा था इसलिए यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे घटाने से हो रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस। तो बताइए 11 में से 2 जाएगा तो 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। इसका मतलब हो गया कि x - 1/x का मान आ गया 3। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब x - 1/x का मान 3 हो, चाहे जो भी हो, और इसका क्यूब का मान निकालना रहेगा, तो फॉर्मूला क्या होता है a का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब। यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ प्लस 3 × a का मतलब हो गया 3। तो 3 के क्यूब हो गया आपका 27 और प्लस में 3 × 9, 27 और 9 36 हो गया आपका आंसर। एक सवाल और देख लेते हैं। अगला सवाल है x⁴ + 1/x⁴ बराबर 194। तो पूछा है x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ा वाला का मान पता होता है और उस तरह से छोटा वाला का मान निकालना होता है, तो कैसे निकालते हैं। सिंपल सी बात, क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसके पावर को आधा करना है। पावर को खाली आधा कर लीजिए, साइन नहीं लगाइए। अभी यहाँ पहले सोचिए
194 में 2 जोड़ने से पूर्ण वर्ग होगा कि घटाने से? तो 2 जोड़ने से। क्यों? क्योंकि 196 जो होता है वो 14 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हो गया 2 जोड़ने से, तो यहाँ पे हो जाएगा 196, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा ना। और 196 का वर्गमूल कितना होता है? 14। यहाँ पे 14 कर दिए, लेकिन यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा? तो प्लस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जुटा है, यहाँ पे जुटा है 2, इसीलिए यहाँ पे प्लस हो गया। अब एक स्टेप और नीचे आते हैं, तो पावर को और आधा कीजिए, 1/x। अब बताइए 14 में 2 जोड़ेंगे तब वो पूर्ण वर्ग होगा कि 2 घटाएंगे तब पूर्ण वर्ग होगा? तो अब देखिए 2 जोड़ने से पूर्ण वर्ग होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। तो 4 तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस की माइनस? तो यहाँ लिखेंगे प्लस। क्यों? क्योंकि 14 में 2 जोड़े हैं, तो जोड़ने से होगा तो यहाँ पे प्लस करेंगे, यानी x + 1/x का मान हो गया 4। तो हमसे पूछा है ये क्यूब का मान क्या होगा? तो क्यूब का मान निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग? 4 का क्यूब, और यहाँ पे प्लस है ना, तो माइनस के 3 गुणे 4। तो आप जानते हैं 4 का क्यूब 64, और माइनस के 3 चौके 12। इसको हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 52, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। एक सवाल और देखिए, देखिए अगला सवाल है, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर में 98। तो पूछा है हमसे x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब का मान क्या होगा? आइए समझिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ा से छोटा की तरफ आना है हमको, तो पावर को आधा करेंगे तो x² 1/x² लिख लीजिए। प्लस होगा कि माइनस होगा यहाँ पे डिपेंड करेगा। 98 में 2 जोड़ने से पूर्ण वर्ग बनता है कि घटाने से? तो आप कहेंगे क्या कि जोड़ने से यहाँ पे 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जोड़ने से हुआ तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए, और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10, यहाँ पे 10 रख दीजिए। अब क्या करेंगे? फिर से हम आते हैं तो पावर को आधा करेंगे। अब बताइए कि 10 में हम 2 जोड़ेंगे कि 2 घटाएंगे जो पूर्ण वर्ग आ जाए? तो हम सोचिए कि 10 में 2 जोड़ने से 12 होता है, और 12 तो कोई पूर्ण वर्ग नहीं होता है, 12 का तो वर्गमूल बनता ही नहीं है। और 2 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 का भी पूर्ण वर्ग नहीं बनता है। तो यहाँ पे हो गया बहुत दिक्कत। तो अब हम सोचेंगे कि ऐसा क्या काम करें जो हमारा आंसर निकले। तो हम ध्यान देंगे यहाँ नहीं, यहाँ पे कि पूछा किस में है, प्लस में कि माइनस में? तो यहाँ तो पूछा है प्लस में ना, यहाँ पूछा गया है प्लस में। तो हम समझ गए ओ कि प्लस में पूछा है तो यहाँ पे प्लस में मान निकालना होगा आपको, और माइनस में पूछता तो यहाँ पे माइनस करते। तो अब बताइएगा यहाँ पे, तो इसमें हम 2 को जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा 12, और 12 का रूट, 12 का तो वर्गमूल बनेगा नहीं, तो रूट 12 ही लिखिए यहाँ। आप फिर से समझिए इसको। पहले पावर को हम आधा किए, प्लस होगा कि माइनस होगा वो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि इसमें जोड़ने 2 जोड़ने से पूर्ण वर्ग होता है कि घटाने से? जोड़ने से होगा तो जोड़ देंगे, घटाने से होगा तो घटा देंगे। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा। 2 जोड़ दिए 100 हो गया, 100 का वर्गमूल 10 लिख दिए। अब एक स्टेप और नीचे आएंगे तो पावर को और छोटा करेंगे, तो यहाँ पे x आया और 1/x आया। यहाँ पे पता नहीं था हमको कि क्या आएगा, प्लस आएगा कि माइनस होगा। तो हम देखें यहाँ पे कि 10 का तो पूरा 10 में 2 जोड़े तो पूरा वर्गमूल नहीं आ रहा है, 2 जोड़ने से 12 हो जा रहा है, 12 का वर्गमूल बनता नहीं है, और 10 में से 2 घटाने पर भी इसका वर्गमूल नहीं बनता। तो हम क्या करें, ना जोड़ने से हो रहा है ना घटाने से हो रहा है। तो हमको क्या करना है, सवाल में देखेंगे कि सवाल पूछा क्या है, प्लस में कि माइनस में। अगर सवाल प्लस में पूछा है तो प्लस करके बनाइए, और माइनस पूछा है तो माइनस करके बनाइए। तो वहां हम देखें कि प्लस करके पूछा है तो यहाँ पे क्या किया, प्लस की। तो प्लस का मतलब क्या होगा, 10 में 2 जोड़े तो 12 हो गया, और 12 का तो वर्गमूल बनता नहीं है, तो ये रूट में ही वैल्यू आएगा। अब क्या करेंगे हम, ये कंडीशन हमको पता चल गया, तो इतना से हमको यहाँ पे जाना है। तो जानते हैं कि क्यूब में जाने के लिए a का क्यूब, तो a के लिए मतलब रूट 12 है, तो रूट 12 का क्यूब कीजिए, और यहाँ प्लस है
तो घटाना है 3 इंटू ए मतलब √12। तो आप जानते हैं कि यहां पे कर देते हैं आपको √12 का क्यूब, मतलब कि √12 गुने √12 गुने √12। अब जानते बताए थे कि 2 गो टेरका का गुणनफल एगो सोजका के बराबर होता है, और √12 जैसे कि तैसे रह जाएगा, यानी कि 12 हुआ है। तो ये हो गया आपका 12 √12 माइनस 3 √12। तो 12 को √12 में से घट जाएगा 3 को √12, तो 12 में से 3 जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 9 √12। हालांकि इसको और भी छोटा कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे इसको आगे? तो इसको 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 3। जैसा कि पता है आपको कि 4 का वर्गमूल बनता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर आएगा, तो 9 दूनी 18, और 3 का तो वर्गमूल नहीं बनता है, तो ये जो है से जेले में बंद रहेगा, यानी कि रूटे में रहेगा, यानी 18√3 इसका आंसर होगा। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा और कोशिश कीजिएगा समझने का। 3-4 सवाल आप लोग को एक ही तरीके से बताए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये टाइप भी समझ में आ गया होगा। चूंकि रात ज़्यादा हो चुकी है, अभी समय 11:30 हो रहा है। आप लोग के लिए हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी मेरा मेहनत को सफल बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज एक स्टूडेंट हमको मैसेज किए कि सर यूट्यूब तो हम देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब कैसे करते हैं हमको पता नहीं है। तो सब्सक्राइब करने के लिए आपको जब यूट्यूब पे जाइएगा, मेरे चैनल पे यू लाइक मैथमेटिक्स पे जाइएगा आप, तो नीचे में देखिएगा लाल रंग का बटन होगा, लाल रंग का, रेड कलर का होगा, उसको टिप दीजिएगा। अरे टिप दीजिएगा, समझ गया है ना? तो वो सब्सक्राइब हो जाएगा। और उसके बगल में वो घंटी का निशान होगा, उसको जरूर दबाइएगा। घंटी दबाने से क्या होगा? बहुत फायदा है उसका। फायदा यही है कि जब भी हम नए नए वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपके पास झट देरी पहुंच जाएगा, मतलब समझते हैं ना, तुरंत पहुंच जाएगा। चलिए ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि आप लोग को, बाय बाय, टेक केयर।